ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस अपने 30 मिनट आप लोग मुझे दीजिए। इससे बेहतर और सरल तरीके से आपने कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा होगा। और सॉरी गाइस, कोरोना की वजह से कॉपी में ही लेक्चर लेना पड़ रहा है, लेकिन चिंता ना करें, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। मैं आप लोगों को ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिसमें आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम CDS दे रहे हो, SSC दे रहे हो, CPO दे रहे हो, SI दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बड़ी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, ज्योमेट्री का लेक्चर वन बेस्ड है ट्रेंगल्स पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रेंगल में पर्टिकुलर उस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ दो लाइन आपस में होती हैं पैरेलल। तो ध्यान दीजिए, ट्रेंगल पे काम कर रहे हो, ट्रेंगल में वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ दो लाइन्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो चलिए, एक छोटा सा रूल हम समझ लेते हैं इस चीज़ का। देखिए आप लोग, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो बस एक बात ध्यान रखनी है, आने वाले सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और क्वेश्चन ज़्यादातर मैं मेंस के कराने वाला हूँ, SSC मेंस वगैरह के। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो इसमें दो ट्रेंगल है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये एक AD है, एक ABC है। मैं इन दोनों ट्रेंगलों को बाहर रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक ट्रेंगल है हम लोगों के पास AD और E, एक ये ट्रेंगल है हमारे पास AD। इस ADE की अगर आप देखें, ये ADE में अगर आप देखें तो ये लेंथ 5 है, तो मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, ठीक है। अब मैं बड़ा वाला ट्रेंगल उठा रहा हूँ ABC, ध्यान दें आप लोग, बड़ा वाला ट्रेंगल उठा रहा हूँ मैं A, B एंड C, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ABC में अगर आप देख रहे हैं तो BC हमें 6 दिया गया है, ठीक है। ये B से लेके C तक हमें दिया गया है 6, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया ये बताओ कि एरिया ऑफ ADE और ABC का रेशियो क्या होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ADE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन है हमारा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जनरली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो DE है ये हमारे पास 5 है, बस आप इसका स्क्वायर कर दो, 5 का वर्ग कर दो। कितना होता है 5 का वर्ग, 25। बस ये हो गया इसका एरिया। यहाँ पे 6 है, 6 का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, 6 का वर्ग कितना होता है 36। बस ये हो गया इसका एरिया। मतलब ADE का 25 और ABC का 36, ये आंसर हो गया। इतना सा बस ध्यान में रखना है कि साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया हो जाएगा। इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं प्रूफ आपको दूंगा। लेकिन अभी हम लोग गेम खेलना सीख रहे हैं। आप लोग बस इस गेम को दिमाग में घुसा लें कि जो भी साइड होगी, जो भी भुजा होगी, उसका वर्ग करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रख ले, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चनों में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी और इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने स्क्वायर क्यों किया, वर्ग क्यों किया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस पे लाता हूँ। अब देखिए आप लोग कैसे हम लोग आसानी से क्वेश्चन मेंस के कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे लाता हूँ मैं आप लोगों को, देखिएगा। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये एक ट्रेंगल है हमारे पास ABC, और इसमें ध्यान दीजिएगा, DE से BC का रेशियो कितना दिया है हमें, 3-4 दिया है। D मतलब ये हमें दिया है 3, DE दिया है 3 और BC दिया है हमें 4। ये मैंने फिट कर दिया 3 और 4। अब देखिए आगे बोल रहा है कि DE पैरेलल है BC के। ये लाइन जो ना DE, ये BC के पैरेलल, ये साइन होते हैं पैरेलल के, समांतर। पैरेलल मतलब समांतर, समांतर मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों बिल्कुल एक के सामने एक, पैरेलल, ठीक है। तो ये DE जो है ये समांतर है किसके, BC के, ऐसा हमें बताया गया है, ठीक है। बिल्कुल एक के सामने एक खड़े हुए हैं। अब ध्यान दें आप लोग, आपको निकालना है ADE और DCB का एरिया। जैसा कि मैंने अभी आपको एक बेसिक समझाया था, वो मैं फिर से आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। एक ट्रेंगल है हमारे पास ADE और एक ट्रेंगल है हमारे पास AB और C, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, D कितना है हमारे पास, 3, BC कितना है हमारे पास, 4। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया आपको कि इसका एरिया निकालना है तो 3 का वर्ग कर दो। मुझे बताओ 3 का वर्ग कितना होता है, 9,
अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 4 का वर्ग कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये हो गया 16 हमारे पास, दोनों के एरिया आ गए। लेकिन आपसे उसने क्वेश्चन में एक तो एडीई पूछा है, मैं यहाँ लिखता हूँ एडीई, और एक और कौन सा पूछा है डीईसीबी, मैं यहाँ लिखता हूँ डीईसीबी। चलिए एडीई की जहाँ तक बात है, एडीई की, एडीई का एरिया हमारे पास रखा हुआ है, देखें आप लोग कितना रखा हुआ है 9 रखा हुआ है, तो मैं एडीई को तो लिख देता हूँ यहाँ पे 9, लेकिन मुझे बताएं क्या डीईसीबी का एरिया है हमारे पास, डीईसीबी, ये देख रहे हैं डीईसीबी, डीईसीबी है कहाँ एक्चुअल में, पहले वहाँ चलते हैं हम लोग, ये देखिए डीईसीबी ये रहा, ये हमारा डीईसीबी। अब मुझे बताओ इस डीईसीबी का एरिया कैसे निकलेगा, डीईसीबी ये रहा डीईसीबी, इस डीईसीबी का एरिया हम लोग कैसे निकाल पाएंगे ये बताएं आप लोग। तो देखिए अगर हम बात करें बड़े वाले ट्रायंगल की, बड़े वाले त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज मतलब एबीसी की, एबीसी का क्षेत्रफल 16 है, ठीक है 16 है। छोटे वाले की बात करें तो उसका 9 है। मुझे बताओ बड़े त्रिभुज में से अगर हम छोटे को माइनस कर दें, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को अगर माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा हमारे पास। बड़ा ट्रायंगल हमारे पास कितना का है 16 का है, छोटा ट्रायंगल हमारे पास कितने का है 9 का है, तो 16 में से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं, 16 माइनस 9, तो हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए एडीई तो था हमारा 9 और 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे सामने, ये आ जाएगा अपना 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एरिया एडीई और डीईसीबी का एरिया हो गया 9:7, बस इतना ही था बस, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 1 प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। याद रखिएगा, मैं इसका प्रूफ अभी दूंगा कि हम यहाँ स्क्वायर क्यों करते चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको ला रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक बात अलग है। वो बात क्या अलग है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, आपको एडी और डीबी का रेशियो दिया गया है, आपको डी और बीसी का नहीं, किसका रेशियो दिया है, एडी और डीबी का। एडी आपको 2 दिया गया है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एडी 2 है ना हमारे पास, ये मैंने लिख लिया एडी को 2, और डीबी अपने पास 3 है, तो मैंने ये लिख लिया डीबी को 3, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी और बीसी पैरेलल है, वही आ गई ये लाइन और ये लाइन आपस में हमें बताई जा रही है पैरेलल, ये हो गई पैरेलल, ठीक है, समांतर हो गई। अब हमसे फिर एरिया पूछा जा रहा है सेम एडी और डीईसीबी का, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये रहा हमारा एडीई और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक एडी है एक एबीसी है। मुझे ये बताएं एडीई की कोई एक साइड है हमारे पास, एडीई की, एडी देखें ये एडी कितना है हमारे पास 2 का है, तो मैं इसको 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बताएं एबीसी हमारे पास कितना है, एबीसी ए से लेके बी तक 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कितना 5। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस जरूरी नहीं है कि हर बार बेस ही होना चाहिए, आप किसी का भी कोई भी एक एक साइड का पेयर हो तो उसका वर्ग कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। आप सीधे सीधे जाने कि 2 अगर ये है तो क्षेत्रफल 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बस ये 4 आ गया, ये 25 आ गया। अब आप लोग ध्यान दें, आपको एडीई और डीईसीबी निकालना है, एडीई और डीईसीबी निकालना है आप लोगों को। तो ध्यान दें, एडीई तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास, एडीई का एरिया कितना है 4 है, ये एडीई तो पड़ा है हमारे पास 4। अब डीईसीबी कैसे निकलेगा, तो अभी अभी हमने निकाला था ये डीईसीबी ये रहा, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले, बड़ा वाला 25 छोटा वाला 4, तो 25 माइनस 4, तो मुझे बताएं 4 रेशियो कितना हो गया, ये 21 हो गया आपका, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा 4:21, ठीक है। और याद रखिएगा, मैं आपको जैसे मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ लेक्चर 1,
जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी करने के लिए दूंगा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ये दिया है हमें, रेशियो अनुपात दिया AD बाई DM, DM बाई MB और DE पैरेलल MN पैरेलल BC, DE MN BC, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल बताए जा रहे हैं। चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तीनों लाइन एक दूसरे के हैं पैरेलल। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझने वाली बात, ठीक है। ये जो रेशियो दिया है ना, इस पे हम ठीक से काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक दिया है हमें AD बाई DM 2/3, एक दिया है हमें DM बाई MB 4/5, 4/5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है पता है? ये बहुत जगह काम आएगा, याद रखिएगा। DM, यहाँ भी DM, जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, जब आप AD की जगह यहाँ 2 डालोगे, DM की जगह 3 डालोगे, तो ये DM बोल रहा है कि 3 डालो, ये DM बोल रहा है कि 4 डालो, तो किसकी बात माने हम लोग? तो ध्यान दीजिए, हमें दोनों DM को बराबर बनाना पड़ेगा। ये 3 है, ये 4 है, तो दोनों को बराबर बनाना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये 3 है, ये 4 है, इस DM को बराबर कैसे बनाए हम? डेफिनेटली इस 4 को उठा के मैं यहाँ ला दूंगा और इस 3 को उठा के मैं यहाँ ला दूंगा, एक्सचेंज। इससे क्या होगा? 3 4 जा 12, 12 और 4 3 12, दोनों 12 12 हो गए, मतलब आपस में बराबर होगा DM। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने 4 का गुणा करा है तो ऊपर भी मेरे को किसका करना पड़ेगा? 4 का मल्टीप्लाई। यहाँ मैंने 3 का करा है तो यहाँ भी किसका करना पड़ेगा? मेरे को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे आप लोग, ये हमने रेशियो को बिल्कुल जमा लिया सटीक तरीके से। अब हम इस सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। ये बताएं AD कितना आया हमारे पास? 2 4 जा 8, 2 चौक 8, ये मैं AD यहाँ लिख देता हूँ 8। अब बताएं मुझे DM कितना आया हमारा? 3 चौक 12, ये DM आया हमारा 12, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताएं, DM तो 12 लिख चुके हैं, MB कितना आया? 15, 5 3 15, 5 3 15, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 15। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सब लोगों को। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल चल रहे हैं और एरिया पूछा है किसका हमसे? DENM और MNCB का, DENM MNCB। अच्छा चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 3 ट्रायंगल है यहाँ पे, 1 2 3, इन तीनों ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है, ताकि हम बहुत अच्छे से समझ पाएँ। एक तो हमारे पास है AD और E, ADE। एक है हमारे पास AM और N, और एक सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़े वाले का नाम क्या है? AB और C। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो AD है, AD ये 8 है हमारा, तो मैं यहाँ 8 लिख लेता हूँ। अच्छा आप बताएंगे AM कितना है? A से लेके M तक, A से लेके M तक, A से लेके M तक, 8 + 12 कितना हो गया? 20 हो गया, ये 20। अब आप मुझे बताएंगे A से लेके B तक कितना है? A से B तक, A से लेके B तक 8 + 12 + 15, ये जोड़ने पे पता है कितना हो जाएगा? 35, 35, ठीक है। चलिए अब मुझे आप लोग बता दें इनका एरिया क्या क्या होगा। 8 का वर्ग कितना होगा? 64, 64। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 35 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? 1225। ये निकाल दिया हमने तीनों को। अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। DENM का रेशियो किसके साथ? MNCB के साथ। तो ध्यान दें, DENM मतलब ये वाला, ये DENM है हमारा, ठीक है। तो पहले हम DENM निकाल लेते हैं। DENM मुझे बताओ, DENM निकालने में से किसको माइनस करना पड़ेगा? इस बड़े वाले में से, इस बड़े वाले में से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि AMN कहाँ है? ये AMN, ये रहा AMN। AMN कितने का है? 400 का है। तो 400 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको यानी 64 को, 400 में से 64 को, 400 में से
64 को करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। अब आप MNCB देखें, MNCB मतलब आप लोग देख रहे हैं कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा MNCB, ये वाला हिस्सा। अच्छा, इसको निकालने के लिए किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा? बड़े वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, बड़े वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। बड़ा वाला मतलब ABC कितना है हमारे पास? 1225। ABC हमारे पास 1225। 1225 में से इतना AMN मतलब कि ये 400। तो 1225 में से 400 हम माइनस कर देते हैं, 1225 माइनस 400, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 400 में से 64 गए तो कितने बचेंगे आपके पास? ये बचेंगे हमारे पास 336। और 1225 में से जब 400 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 825, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, ये अभी क्या है, हम बहुत बेसिक से चीज़ें कर रहे हैं। अभी थोड़े समय बाद आप लोग डायरेक्ट भी जानने लगोगे कि इनके आंसर कैसे निकलने वाले हैं। बस लगे रहे मेरे साथ आप लोग, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये मेंस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, CDS में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक रेशियो दिया गया है। रेशियो से पहले सबसे पहली बात ये लोग हमें बता रहे हैं कि ME और AC पैरेलल हैं। ये ME और ये AC, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो मैं बना देता हूँ इस टाइप से, ये ME और ME के साथ AC, ये आपस में पैरेलल है। और ऐसे ही एक जोड़ा और पैरेलल है, ND और AB। ये रहा ND और AB, ये रहा हमारा AB। ND और AB भी पैरेलल है, मतलब समांतर है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए आप लोग, हमें BD/DE कितना दिया गया है? 2/3। और एक और दिया गया है हमें DE/EC, कितना दिया गया है? 6/5, 6/5। अब बताओ क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि यहाँ भी D लफड़ा कर रहा है, यहाँ D 3 बोल रहा है, यहाँ D 6 बोल रहा है। तो इस 3 को भी हम, ये बोल रहा है 6, तो इस 3 को भी हम 6 बना दे 2 से गुणा करके, तो D सेम हो जाएंगे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। बस यहाँ 2 का गुणा करा है तो यहाँ भी किससे होगा? 2 से। 2 का मल्टीप्लाई वहाँ भी हो जाएगा। बस अब हम फिट कर देते हैं। देखिए, ये जो BD है हमारा, BD, ये 2 2 जा 4, 4 का हो गया। अच्छा, मुझे बताएं DE कितने का होगा? DE 3 2 जा 6, ये 6 का हो गया। अच्छा बताएं EC कितने का होगा? EC 5, ये 5 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बात आप लोग अगर पकड़ रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है ये DOE निकालना है, ये वाला AMON निकालना है, ये वाला, एक और ABC निकालना है पूरा, मतलब सभी हिस्से निकालने हैं एक तरीके से हमें। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस वाले को ट्रायंगल को पकड़ पा रहे हैं आप लोग? इस ट्रायंगल के अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इस ट्रायंगल के अंदर, इस बड़े ट्रायंगल के अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो केवल इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, इस वाले ट्रायंगल पे, ये वाला ट्रायंगल, ये लाइन पैरेलल है। अच्छा मुझे बताओ, ये वाली लाइन अगर 6 है, ये 6 है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया 36 हो गया वर्ग करके। ये मैं यहाँ कर देता हूँ कितना? 36। ये मैंने कर दिया 36 यहाँ पे, ठीक है, 6 का वर्ग करके। अब मुझे बताओ, ये जो बड़ा वाला है ना पूरा, रुको मैं इसको बाहर लेके समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बड़ा वाला मतलब कौन सा? MB और E। अच्छा, ये MBE का एरिया कितना होगा वो आपको पता चलेगा जब ये आप पूरी साइड देखो, ये B से लेके E तक कितना है? 4 + 6 कितना हो गया? 10 हो गया, 10। तो मुझे बताओ ये 10, तो इसका एरिया कितना होगा? 10 का वर्ग होगा, 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया। तो MBE का जो एरिया है वो 100 आ गया हमारे पास। MBE का एरिया 100 आ गया। अच्छा 100 में से 36 तो ये कट गया, 100 में से 36 कट गया। 100 में से 36 कटने के बाद अब यहाँ कितना बचेगा? यहाँ डेफिनेटली कितना बचेगा? 64, 64। तो ये 100 में से 36 गए तो कितने बचे? 64, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग इधर देखें, सेम कहानी इधर देखें आप लोग, इतना भूल जाएं आप लोग। ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये और ये भी पैरेलल है, समांतर है दोनों एक दूसरे के,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तो 36 हो गया, अब ये निकालना है, तो मैं इस वाले ट्रायंगल को फिर से बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, केवल नजरें यहीं गड़ा के रखिएगा। एन, डी और सी, ठीक है। और एक लाइन ये ऐसे जा रही है, लेकिन उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम इस पूरे का देख रहे हैं। एन डी सी का क्षेत्रफल क्या है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 + 5, डी से लेके सी तक, डी सी 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। अब मुझे बताओ 11 का वर्ग कितना होगा, 121 होगा, 121, तो ये हो गया हमारा 121। तो मुझे अब ये बताओ, अगर ये डीएनसी पूरा 121 का है तो 121 में 36 काट दें हम लोग, 36, 121 में जब 36 काटोगे ना तो पता है क्या बचेगा यहाँ पे, 85 बचेगा यहाँ पे। चलिए इतना क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें एक हिस्सा और निकालना है, ये ऊपर वाला AMON। तो आप लोग मुझे ये बताएं, क्या पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? पूरा ट्रायंगल मतलब कि A, B और C, ABC, ये पूरा का पूरा। अब देखिए निकल सकता है। मुझे बताएं क्या आपके पास BC की लेंथ है, B से लेके C तक? बिल्कुल है। 4 + 6 + 5 15 हो गया ये। तो 15 का वर्ग करोगे आप तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा, ये हो गया। अब मुझे बताओ टोटल अगर 225 आ गया ABC, अगर ये ABC 225 आ गया तो 225 में से 1, 2, 3, इन तीनों को माइनस कर देते हैं हम लोग, तो ये वाला आ जाएगा हमारा। तो 225 में से मैं इन तीनों को माइनस कर रहा हूँ, तो 225 में से जब आप इन तीनों को माइनस करोगे ना, तो मैं आपके सामने रिजल्ट रख रहा हूँ, रिजल्ट आएगा आपके सामने 40। ये आया हमारे पास 40। बस इस टाइप के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस में लेना। मैं अभी आपके सामने और भी चीज़ें रखूँगा। चलिए ध्यान देना आप लोग। तो हमारा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब क्वेश्चन इन्होंने पूछा था DOE, हमने सारे एरिया निकाल दिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। DOE, तो मुझे बताएं DOE कितना निकाल के लाए हम लोग। DOE ये रहा छोटा सा 36 है, ये DOE की जगह मैं 36 रख रहा हूँ। प्लस आगे क्या है, प्लस लगा के AMON ये रहा AMON, ये कितने का है हमारा, 40 का है। और नीचे ABC मतलब पूरा ये रहा, देखो इधर ABC ये रहा पूरा 225, तो मैं यहाँ बट्टे में क्या रख दूँ, 225। 36 + 40 225, यानी कितना हो जाएगा, 76/225। ये हो गया हमारा आंसर। बस प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 से 25 सेकंड का काम होता है। केवल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो 20 से 25 सेकंड में ये बनाने की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट होने लगेंगे ये क्वेश्चंस। चलिए बहुत अच्छे, मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे ला रहा हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें पता है क्या है, D पैरेलल BC। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ। ये रहा D, ये रहा BC, ये दोनों सारे ही क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं जहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। पहला लेक्चर ही उसी पे बेस्ड है। D पैरेलल है BC के, ठीक है। आगे देखिए एरिया दिया है हमें ADE और ABC का। चलिए मैं पहले इनको बना लेता हूँ। अभी तक जो हम करते हैं ऐसा कर लेते हैं। एक ADE है और एक है हम लोगों के पास ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया गया है। इस बार एरिया क्षेत्रफल दिया है और भुजा की लंबाई पूछ ली है, साइड की लेंथ पूछ ली गई है हम लोगों से। तो मुझे ये बताएं आप लोग, एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल हमें 1 के बराबर दिया है, तो मैं इसके अंदर क्या फिट कर दूं, 1 फिट कर दूं इसके अंदर में। और एरिया ऑफ ABC का एरिया हमें कितना बताया गया है, 4, तो इसके अंदर मैं क्या फिट कर दूं, 4। ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, एक छोटा सा मैं आपको फिर से कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुझे ये बताएं, अगर ये साइड, अगर ये 3 है तो इसका वर्ग करने पे इसका क्षेत्रफल आ जाता है या नहीं आ जाता है? वर्ग करने पे 9, स्क्वायर करने पे 9 आएगा। अच्छा अगर ये 2 है तो इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको अंदर वाली चीज़ दी हो, जैसे ये मान लो 16 दिया हो, तो क्या आप ये साइड निकाल पाएंगे कितने की थी? डेफिनेटली 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। अगर मैं आपको ये वाला दे दूँ एरिया कि चलो भैया ये 25 हो गया, 25, तो 25 तो ये साइड कितनी रही होगी, 5 रही होगी। ठीक है। ऐसे मुझे ये बताओ, जैसे ये 4 है तो मुझे बताओ ये 4 है तो ये साइड कितनी रही होगी,
4 है तो ये साइड कहीं की भी साइड ले लो, कोई भी, ये ले ली हमने, क्योंकि हमसे वो पूछ रहा है ये वाला AD और AB में पूछ रहा है कुछ। तो ये 4 किसका वर्ग रहा होगा, किसका स्क्वायर रहा होगा? डेफिनेटली ये 2 का रहा होगा। और मुझे बताओ ये 1 किसका वर्ग रहा होगा? ये 1 डेफिनेटली 1 का रहा होगा। हो गया हमारा काम। आप मुझे बताएं, AD हमारे पास 1 आया है, ये AD आया हमारे पास 1, ये मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है। अब मुझे बताएं ये AB पूरा 2 का है, AB पूरा कितने का है? 2 का है। A से लेकर B तक 2, तो मुझे ये बताएं DB भी 1 का हो जाएगा क्योंकि पूरा 2 है, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है AD रेशियो DB, उसका आंसर है हमारे पास AD रेशियो DB। तो AD कितना निकाल लिया हमने 1 और DB भी कितना निकाल लिया हमने 1, ठीक है। याद रखें ये 1 2 है, मतलब सभी 1 2 है, ये भी 1 2 में होगा, ये भी 1 2 में होगा, सारी साइड्स 1 2 में होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, एक नई बात पता लगेगी हम लोगों को। देखिए आप लोग, यहाँ PX और XQ का रेशियो दिया है 5-6, PX 5, ये PX 5 हो गया। XQ हमें दिया है 6, XQ हो गया हमारा 6, ठीक है। और XY पैरेलल है QR के, ये हो गया XY पैरेलल QR के। तो हमें क्या निकाल के देना है? XY रेशियो QR निकाल के देना है। तो देखिए आप लोग, अब यहाँ जो नई बात समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से इन दोनों ट्रायंगलों को बाहर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। PXY और एक ट्रायंगल है हमारे पास PQ और R, PXY और PQR। अब मुझे बताएं ये कितना है हमारे पास? 5 है। और मुझे बताएं P से Q तक कितना है हम लोगों के पास? P से लेके Q तक, P से लेके Q तक जोड़ोगे आप तो 5 + 6 कितना हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 ये 11। अब अगर ये 5 ये 11, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक बात बताया था आपको, अगर ये 5 11 है तो फिर सभी की सभी साइड्स क्या होंगी? 5 11 5 11 ही होंगी। मतलब ये बेस भी क्या होगा? 5, और ये भी कितना होगा? 11 ही होगा। ये वाला भी 5 और ये वाला भी कितना होगा? 11 ही होगा। सभी के सभी 5 11 होंगे। तो हमसे जो वो पूछ रहा है कि XY रेशियो QR बताएं आप लोग कितना होगा, तो बस वो भी कितना होगा? 5 और 11 होगा। बस इतनी सी चीज़, नई चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि एक जोड़ा अगर 5 11 है तो सभी जोड़े 5 11 5 11 के ही होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी कर दिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप लोग। तो ध्यान दें, PQ पैरेलल है BC के, ये PQ बना दिया मैंने BC के पैरेलल, ठीक है। अब आगे देखें, AQ कितने का दिया है? 4√2 का। AQ ये रहा, AQ ये दिया है हमें 4√2। QC, Q से लेके C तक ये हमें दिया है 6√2। और AB दिया है 20 का और PB पूछा है, ठीक है। चलिए, AB 20 का, PB पूछा है। अच्छा ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम 4√2 6√2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इनको काट के छोटा कर दूं, √2 से √2 गया, और 4 6 2 से कट जाएंगे तो ये 2 रेशियो, और ये कितना रेशियो हो गया? 3। 2 रेशियो 3 रेशियो लिख लें हम इन चीज़ों को, 2 और 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में लाता हूँ मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए। ये अगर 5 6 है तो मुझे बताएं PY भी 5 है और PR 11 है। PY भी 5 है, PR 11 है। इसका मतलब ये 5 और 11 में से 5 जाएंगे तो ये भी 6 होगा। तो ये 5 ये 6, तो ये 5 और ये भी क्या होगा? 6 होगा। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे इसके नीचे में लिख ही लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये X है और ये Y है। तो हमने अभी अभी अंदर घुस के ये भी जान लिया है कि ये अगर 5 और 6 होगा तो ये भी कितना होगा? 5 और 6 ही होगा, ठीक है। ये 5 6, तो ये भी कितना होगा? 5 6 ही होगा। सेम चलता है साइड्स का रेशियो। चलिए, तो ध्यान दीजिए, ये अगर 2 3 है तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? 2 3 ही होगा, ठीक है। इस वाले हिस्से में इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि उसने हमें AB दिया है, AB। तो ध्यान देना,
ये भी 2 और ये भी कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये भी 2 ये भी 3 हुआ। ए बी पूरा कितने का है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर का है। ए बी पूरा है 20 सेंटीमीटर का। हमारे पास ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो मुझे बताएं 5 बराबर कितना सेंटीमीटर है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर है। ए से लेके बी तक 2 + 3 5, जो कि ए बी है, और ए बी हमें कितना बताया जा रहा है? 20 सेंटीमीटर का। मुझे बताओ 5 20 सेंटीमीटर कितने गुना का रिलेशन चल रहा है? 4 गुना वाला रिलेशन चल रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है पी बी। तो मुझे बताएं पी बी कितने रेशियो था हमारे पास? पी से लेके बी तक 3 रेशियो है, इसमें भी किससे गुना होगा? 4 से। तो मुझे बताओ कितना आ गया हमारा आंसर? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा आप लोग। ये भी मेंस में पूछा जा चुका है, सीडीएस में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखें। चलिए इसमें हमें दिया है डी पैरेलल है बीसी के। ये जो डी है ना, डी ये किसके पैरेलल है? बीसी के। दिख भी रहा है, बिल्कुल सामने सामने खड़े हैं। ऐसे ई एफ पैरेलल है सी डी के। ये ई एफ ये सी डी के पैरेलल दिख भी रहे हैं वो, कि बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए हैं सामने सामने। ई एफ पैरेलल सी डी समांतर हैं, ठीक है। अब वो ए एफ हमें 8 दे रहे हैं और एफ डी 12 दे रहे हैं, ठीक है। एफ 8 और एफ डी 12। ये जो ए एफ है ना, एफ, ये हमें कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर, और एफ डी हमें कितना दिया जा रहा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा आसानी से समझते हैं चीज़ों को। ये जो पैरेलल लाइंस का सेट है ना, इसको बाहर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं कौन सा हिस्सा बाहर कर रहा हूँ, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ए सी डी था ना, ये वाला बाहर, और इससे पैरेलल एक लाइन थी अंदर जिसका नाम है ई एफ। देख रहे हैं आप लोग, ये लाइन और ये लाइन का जोड़ा मैंने बाहर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों करा है अभी आपको समझ में आएगा। ये दोनों लाइन का पेयर मैंने बाहर कर लिया है। अब ध्यान दीजिए, मुझे बताएं 8-12 चल रहा है। अच्छा 8-12 को अगर आप काटेंगे 4 से काटने पे ये 2 आ जाएगा, और 4 से काटने पे ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ए से ई सी का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो इधर होता है। ये भी 2 रेशियो और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2-3 तो ये भी 2-3 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दें, इसमें एक जोड़ा और है पैरेलल लाइन का। 2 जोड़े थे ना, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब मैं वो दूसरा जोड़ा बनाता हूँ। दूसरा जोड़ा मतलब बी सी और ई डी वाला। ए बी सी और ये ई और ये डी, ठीक है, ये बनाया मैंने। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन भी हमें पैरेलल दी गई थी। ई डी किसके पैरेलल था? बी सी के। अब मुझे क्या आप बता पाएंगे कि ए डी और डी बी का रेशियो क्या होगा? आपको अगर एक बात अभी पता चली है तो ए और ई सी का रेशियो जो था ये 2 था, तो ये कितना था? 3 था। तो मुझे बताओ इधर वाला पोर्शन भी, ये भी 2 का होगा और ये भी कितने का होगा? 3 का होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपको निकालना है बी डी। बी डी मतलब ये वाला हिस्सा। और हमारे पास आपको पता है ए डी रखा हुआ है। क्या आप मुझे बताएंगे ए डी हम जो 2 के बराबर माने हैं वो एक्चुअल में किसके बराबर है? ए डी जो 2 रेशियो है, ध्यान से देखें, ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक कितना सेंटीमीटर है? ए से लेकर डी तक 8 + 12 कितना? 20 सेंटीमीटर है या नहीं है? तो ये 2 जो है ना, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये कितने गुना चल रहा है? 10 गुना। तो इस 3 का भी कितने गुना कर दें हम? 10 गुना। तो मुझे बताएं कितने सेंटीमीटर हो गया? ये 30 सेंटीमीटर हो गया। हुआ या नहीं 30 सेंटीमीटर? ये तो आंसर हो गया हमारा बी डी। बी डी हमें निकालना था और वो बी डी कितने सेंटीमीटर का हो गया? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है हमारा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।